अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फौजिया ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2cc विदाउट इन्वेस्टमेंट, क्या 2cc विदाउट इन्वेस्टमेंट हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हमें फॉरएवर अच्छा लगा है, हमें इसका बिजनेस प्लान भी समझ में आया है, हम करना भी चाहते हैं, लेकिन पैसों का मसला है, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम 2cc कर सकें। तो क्या फॉरएवर में 2cc विदाउट इन्वेस्टमेंट हो सकता है? तो आज हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे कि क्या फॉरएवर में इसका कोई कॉन्सेप्ट है भी कि नहीं, और अगर है तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। तो अगर हम कॉमन बात करें तो हर पर्सन इस ऑफ़र की तरफ जा सकता है, लेकिन मैं पर्सनली इसको रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि इस तरह आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और कोई और सोर्स भी नहीं है, और आप इस ऑफ़र की तरफ फिर जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको फॉरएवर का बिज़नेस प्लान समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉरएवर के बारे में आपकी इतनी नॉलेज नहीं है और इसके बिज़नेस प्लान के बारे में नहीं पता, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी एक वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप इसको ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आपको फॉरएवर, उसका बिज़नेस प्लान और 2cc, उसकी प्रोफाइल, प्रोडक्ट सब कुछ समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरएवर के अंदर 2cc करने के कितने पैकेजेस होते हैं। तो फॉरएवर के अंदर 2cc करने के दो, पहला होता है जी फास्ट मोड, जिसको हम कॉम्बो पैक भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्लो मोड, जिसको हम लार्जर पैक भी कहते हैं। तो अगर हम सीसीज़ की बात करें कॉम्बो पैक की, तो ये 1.5 सीसी का होता है, और अगर हम लार्जर पैक की बात करें तो वो 2 सीसी का होता है। अगर हम कॉम्बो पैक 1.5 सीसी का भी लेते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो हमारा 2 सीसी डन हो जाता है और हम असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हैं। लेकिन अगर हम लार्जर पैक की बात करें तो जो कि होता ही 2 सीसी का है, तो वो हम अगर बाय करते हैं तो हमारा 2 सीसी डन हो जाता है और हम वहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस की, कि डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है जी क्वांटिटी का। कॉम्बो पैक में जो है प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है, जबकि लार्जर पैक में जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होती है। इसी तरह तीसरा जो डिफरेंस है वो है प्राइस का, कि यहाँ पे जो कॉम्बो पैक है उसकी प्राइस होती है 1314 दिरहम, जबकि लार्जर पैक है उसकी प्राइस जो है वो होती है 1700 दिरहम। लेकिन ये ऊपर नीचे वैरी करती रहती हैं। आपको पता है डॉलर रेट की वजह से सारी करेंसीज़ के रेट जो हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, तो ये प्राइस भी जो है वो वैरी करती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो कॉम्बो पैक में, और इसके बाद जो है वो है हमारी कॉम्बो पैक में ये है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं होती, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट चूज़ नहीं कर सकते। जबकि लार्जर पैक में आप प्रोडक्ट अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। और कॉम्बो पैक ये है कि आपको इन शॉर्ट 1 मंथ में ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि आधा आपने इस मंथ कर लिया और आधा अगले मंथ। जबकि लार्जर पैक में आपके पास 2 कंसेक्युटिव मंथ होते हैं। आप आहिस्ता-आहिस्ता 2 मंथ्स के अंदर अपना 2 सीसी डन कर सकते हैं। और यही वो स्लो मोड है जिसको लोग कंसीडर करते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ। यानी कि अगर आपके पास अपना बिज़ने आपके पास इतनी प्राइस नहीं है, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप स्लो मोड के साथ अपनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही वो है जिसको लोग कंसीडर करते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको जो है वो सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो जी सबसे पहले प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन होती है। इसके बाद आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन होती है। आपने प्रोडक्ट अपनी मर्ज़ी से चूज़ करनी है, आप जो मंगवाना चाहते हैं, और आपने फिर 200 दिरहम की मिनिमम जो है आपने परचेजिंग करनी होती है। कम से कम ऑर्डर भी जो है 200 दिरहम का होता है। इसके बाद आपने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी होती है, अपनी प्रोडक्ट की उनको सेल करना होता है, बाय करना होता है, फिर सेल करना होता है। यानी कि आपने बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू जो है वो अपना 2 सीसी जो है वो डन करना होता है। इस तरह आपका जो है सीसीज़ इंक्रीज़ होते जाएँगे तो आपका 2 सीसी हो जाएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जो 2 सीसी विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है, ये करते वक़्त हमें चैलेंजेस कौन-कौन से आते हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंजेस आता है हमें वो है सेलिंग का, कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सेल ही नहीं कर पाते। मतलब ये कि इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अपना 2 सीसी कंप्लीट करने में। और सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा होता, यानी कि आप कुछ सेल कर रहे हैं तो आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है, तो आप मोटिवेट होते हैं, आप खुशी के साथ काम करते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आप रेफ़र कस्टमर होते हैं तो आपको 5% का जो डिस्काउंट मिलता है वो आपके डिलीवरी चार्जेस में ही लग जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा होता। ठीक है? तो जिसके बाद जो है बाइंग एंड सेलिंग, यानी आपका कोई प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा होता, तो लोग जो हैं वो मायूस हो जाते हैं, और अक्सर जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ से क्विट भी कर जाते हैं। और जो हमारे एफबीओज़ हैं वो भी इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते कि अगर हम किसी पर्सन को गाइड कर रहे हैं हफ़्ता 2 हफ़्ता, तो अगर वो छोड़ के चला गया तो हमारा भी नुकसान होगा, यानी कि टाइम वेस्ट होगा। इसलिए एफबीओज़ जो हैं वो अपने न्यू प्रोस्पेक्टर के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते।
इसके अलावा यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं है, जो कि सबसे बड़ा मेन मसला है। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जिनके पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है प्रोडक्ट की डिलीवरी का, कि अगर वो कॉम्बो पैक मंगवाते हैं तो तकरीबन 5 या 6 महीने लग जाते हैं उनके प्रोस्पेक्ट को इंतज़ार करने में, कि 5 या 6 महीने तक उनको प्रोडक्ट ही नहीं मिलती। लेकिन हमारे इदारे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने एक इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के लिए यहाँ पर, कि आप लोगों ने यहाँ पर 200 दिरहम की परचेजिंग करनी है। इसके बाद आप यहाँ पे सेलिंग का काम नहीं करना। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप लोग स्लो मोड की तरफ जाते हैं और आपने यहाँ पे सेलिंग भी नहीं करनी। तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ अगर आप ज्वाइन होते हैं तो सबसे पहले कि आपने यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी, दूसरा जो आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था वो भी आपको मिल रहा है, तीसरा एफबीओस भी इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि इनका भी फ़ायदा है, बिजनेस हो रहा होता है, और चौथा पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के पास एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। आपकी प्रोडक्ट आपको विद इन 1 वीक डिलीवर हो जाती हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपके सीसीज भी इंक्रीज़ होंगे, आपकी अर्निंग भी होगी। ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग भी होगी, टीम भी बिल्ड होगी, आपका 2CC भी साथ साथ डन होगा। और हाँ, यहाँ एक ज़रूरी बात कि यहाँ मैं ये उन लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगी जो कि 2CC फुल कर सकते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अरेंज कर सकते हैं, तो वो 2CC फुल कॉम्बो पैक या लार्जर पैक के थ्रू ही करें। लेकिन अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा कोई मसला है, मजबूरी है, आप नहीं कर सकते, तो फिर आप इसे अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। तो आप मिनिमम 200 दिरहम की परचेजिंग के साथ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ स्लो मोड में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको आज का 2CC विदाउट इन्वेस्टमेंट समझ आ गया होगा। तो अगर आप हमारे इदारे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ स्लो मोड में यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपकी अर्निंग भी होगी, आपकी टीम भी बिल्ड होगी और आपका 2CC भी साथ साथ में डन होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको स्लो मोड में 2CC कैसे करना है सब कुछ क्लियर हो गया होगा।